थैंक यू। हाँ जी सर। अच्छा। बच्चों, लास्ट वीक एक सेशन हुआ था हमारा सेल्स टैक्स के रेफरेंस से। सेशन हुआ था हमारा सेल्स टैक्स के रेफरेंस से, वो फवाद साहब ने पढ़ाया था। और थोड़ा सा उन्होंने, जैसे कह लो कि कुछ बच्चों का हमें फीडबैक था, वो कहते कि जस्ट मतलब जैसे कह लो कि पढ़ना वो शहरियार से चाह रहे हैं या मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर इसलिए ना, तो वो थोड़ा सा हमने स्विच किया है। हम उनके लिए एक और सेशन रखेंगे जिसमें वो पढ़ाएंगे, ऑल्दो ही इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स। तो फवाद जो है, तो बहरहाल खैर, जो भी है, तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट ओरिएंटेशन से ही अगेन कर रहे हैं। इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट द प्रीवियस ओरिएंटेशन और द अपकमिंग थिंग्स, मैं आप सबको गाइड कर देता हूं बच्चों। इस रेफरेंस से आज का हमारा ओरिएंटेशन सेशन ही है, जैसे लास्ट सेशन था। कोई खास फर्क नहीं है, कोई स्पेशल चीज नहीं है। जैसे पिछला सेशन था सेम वैसा ही सेशन है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा बस एक हम्बल सी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी बच्चों, एक चीज थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि जब अच्छा, मेरी आवाज कहीं पर भी बच्चों ब्रेक हो, कहीं पर भी मेरी आवाज में कोई मसला आपको आए, तो प्लीज मुझे रोकिएगा, मुझे बताइएगा सर आपकी आवाज कट गई थी, तो मैं वो रिपीट कर दूंगा। मैं थोड़ा सा अपना ना, जैसे कह लो कि बता देता हूँ कि जो सेशन पिछला था वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट दैट वुड बी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। इस तरह हम उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और ऑनवर्ड्स वो बस इस सेशन को फवाद साहब नहीं पढ़ा सकते, कुछ उनकी पर्सनल कमिटमेंट्स कह सकते हैं, या कुछ बाय रीजंस कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने शरियार साहब से पढ़ना है, तो इसलिए फिर मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। थोड़ा सा टाइमिंग स्विच आ जाएगा जिसकी वजह से, तो मैं अभी आपको सारा कुछ कम्युनिकेट कर देता हूँ, जिस वजह से कुछ फीडबैक की वजह से मैं आप सबको सब चीज़ें कम्युनिकेट कर देता हूँ। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट थिंग्स, बच्चों, मेरा नाम शहरियार है। मैं आपका यहाँ पर इस कोर्स को मैं अब कंटिन्यू करूंगा, मैं ही इसको पढ़ाऊंगा फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। दैट्स वाई हमने पिछले हफ्ते भी ओरिएंटेशन की, इस हफ्ते भी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आप मेरी आवाज़ सुन लो, थोड़ा सा फेमिलियरिटी ले आओ, थोड़ा सा आप लोग इसको सुनना शुरू कर दो, ताकि हम इसको आगे लेके चल सकें। हम बेसिक से, क्योंकि अभी कोई हमारा लॉस ऑफ टाइम नहीं हुआ था टेक्निकली, तो मेरा यही था कि किसी तरह से हम इसको कवर कर सकें इस सेशन के अंदर। तो अभी आज ओरिएंटेशन है, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फ्रॉम सैटरडे क्लास होगी। पहली क्लास टाइमिंग्स हमने चेंज कर दी हैं। थोड़ा सा ये एक मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग को थोड़ा सा ये हिच आए आपके आगे, बट टाइमिंग चेंज कर दी गई है। हम जितना पॉसिबल है आप लोगों को सपोर्ट करेंगे इस मामले में। जो बच्चा इधर रहना चाहता है, मतलब इसमें, तो वो है फवाद साहब से पढ़ना चाहेगा। ही इज ऑल्सो अ वेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स। मे बी उनका द वे ऑफ कम्युनिकेशन, शायद किसी का कोई इशू आया हो उसके अंदर, बट पर्सनली वो मेरे भी स्टूडेंट थे वैसे। और मैं उसमें कुछ था, तो तभी मैंने उसको यहाँ पर सेल्स एक्स पढ़ाने के लिए रखा था। मैं थोड़ा सा बता दूं कि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज फवाद। ठीक है, सो उसके थोड़ा थोड़ा सा, तो अब खैर
उनका हम सेशन डिफरेंट कर लेंगे। अब ओरिएंटेशन को स्टार्ट करते हैं। एक जस्ट बेसिक प्रिंसिपल थोड़ा सा इस ओरिएंटेशन में थोड़ा सा बच्चों ख्याल करिएगा। आज जस्ट हम थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, आगे हम इसको क्लास, अगली जो क्लास होगी हमारी वो नेक्स्ट वीक होगी, और सैटरडे को पहली क्लास होगी इंशाल्लाह। और जो क्लास होगी अब इस ओरिएंटेशन में और अगली क्लासेस में, थोड़ा सा बस एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, कि जो ये जो क्लास है बच्चे, इसमें एक चीज का बस कि आप लोगों ने थोड़ा सा माइक का खास ख्याल रखना है। माइक को थोड़ी देर के लिए म्यूट रखना है बच्चों, विद ड्यू रिस्पेक्ट। जितने सवाल होंगे, जितने ज्यादा सवाल होंगे, मैं उतने ज्यादा सवालों के जवाब दूंगा। मैं जितना पूछेंगे मैं उतना जवाब दूंगा। जितना ज्यादा कहेंगे उतना ज्यादा आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, और हर मुमकिन सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। कोई सवाल ऐसा नहीं होगा मैं छोड़ूं जो। मैं हर क्लास में भी कहता हूँ, ये मेरे स्टैंडर्ड लाइंस नहीं है, लेकिन मैं दिल से ये बात करता हूँ कि जितना भी आप कहेंगे बच्चों, मैं जितना, इस सेशन हमारा टोटल 1.5 महीने का होगा, मैक्सिमम 2, हर वीक में 2 क्लासेस हुआ करेंगी। 1.5 महीने से ज्यादा इंशाल्लाह सेशन बढ़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो कोई चीज, तो मैं उतना ज्यादा लंबा सेशन करूंगा। जितना बाज औकात एक सेशन के ऊपर, एक सवाल के ऊपर पूरा सेशन गुजर जाता है, पूरे 1.5 घंटे की क्लास खत्म हो जाती है। और बाज औकात एक सेशन के अंदर कोई सवाल नहीं पूछता तो 10 से 15 सेक्शन भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की वायबिलिटी, आप लोगों की अवेलेबिलिटी कितनी है, उस पर प्योरली डिपेंड करता है। जितना आप हाजिर दिमाग होंगे बच्चों, जितना आप मेरे लिए, मुझसे सीखने के लिए टाइम निकाल के यहाँ पे बच्चों आओगे, मैं उतनी सपोर्ट करूंगा आप लोगों के। आप लोग बच्चे यहाँ पर आओ और मुझसे जितने सवाल पूछने पूछो, मैं आपको सिखाऊंगा। एक एक एलिमेंट ऑफ रिटर्न इंशाल्लाह मैं हम यहाँ पे कवर करेंगे। और जिसे कहो कि कंसेप्चुअली लेके चलेंगे। ऐसा नहीं हुआ कोई रट्टे लगवाएंगे, कोई देसी तरीका अपनाएंगे। कंसेप्चुअली हम चीजें करेंगे और लॉफुल चीजें करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आप कोर्स को मैं जरा कोर्स की तरफ जाते हैं। बेसिकली वही, ऑलमोस्ट वही स्लाइड्स हैं, कोई खास फर्क नहीं है यहाँ पर। स्कैट है बच्चों, स्कूल ऑफ कॉर्पोरेट एंड अप्लाइड टैक्सेशन। ये प्रोजेक्ट है बच्चों सलातीन लॉ पार्टनर्स का। सलातीन लॉ पार्टनर्स फर्म है जिसमें मैं भी पार्टनर हूँ। स्कैट जो कॉलेज है एक तरह से, इसमें भी मैं पार्टनर हूँ। और मैं यहाँ पे मैं मतलब पढ़ाता हूँ। हमारा जो कोर्स का जो बेसिकली एनोलॉजी है वो ये है कि हमने जो एक वीकर साइड है, आई होप आप सबने एक चीज सुनी होगी रिसेंटली, एक चीज आप लोगों के जहनों में गर्दिश कर रही होगी। वो गर्दिश ये कर रही होगी, बाय एनी मीन सुनी जरूर होगी आप लोगों ने, कि जिसने रिटर्न फाइल ना की उसकी सिम्स बंद कर दी जाएंगी। जिसने रिटर्न ना फाइल की उसके घर के बिजली का मीटर काट देंगे, उससे सुई गैस का वो भी काट देंगे, कनेक्शन भी काट देंगे। तो एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसे कहते हैं, वो इन चीजों पे आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंप्लाइंसेस सख्त से सख्त कर रहा है। अगर आप में से किसी को पता हो या ना पता हो, मैं फिर भी थोड़ा सा इल्यूमिनेट कर देता हूँ इस एक चीज को, कि रिसेंटली परसों एक ना नया कानून एफबीआर ने पास किया है। उस कानून ने काफी अमेंडमेंट्स लेके आए, सेल्स टैक्स में भी और इनकम टैक्स में भी। जो तरमीम पहले थी उससे थोड़ी या मुख्तलिफ तरमीम आई हैं, और अमेंडमेंट आई है। और जो अमेंडमेंट आई है वो आपकी रिटर्न को किस तरह इम्पेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपको पता है कि टोटल 5,70,000, 5,06,000 या 5,07,000 लोगों का तकरीबन एफबीआई ने लिस्ट निकाली है कि इन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की, ये फाइल कर दें। एफबीआई ये भी कहता है कि तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए, 10 लाख बंदे और भी होंगे जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की। वो एफबीआर को पता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये कि वो एफबीआर ये कह रहा है। लेकिन इतना फिगर जरूर पता है कि 4 पॉइंट इस साल, हर साल जो रिटर्न फाइलर्स हैं वो अराउंड होते थे 5.5 मिलियन। मतलब 55 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं। या एक किसी दौर में 60-65 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल की थी किसी दौर में। आज से 1.5-2-2.5 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की। तो उन लोगों ने रिटर्न फाइल करनी शुरू कर दी थी, थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आ रहा था हमारा सिस्टम वगैरह वगैरह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब फाइलर डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो अभी 4.5 मिलियन लोगों ने रिटर्न फाइल की है। अब हमारा मकसद क्या है, इस कॉलेज का क्या मकसद है, इस कोर्स का क्या मकसद है, कि ये जो अभी आपके सामने 5 लाख ओपन क्लाइंट्स पड़े हैं, ओपन क्लाइंट्स, जिसका मतलब है कि उन्होंने रिटर्न फाइल करनी करनी है। अब ये मैं इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहा हूँ, ऑल दो कोर्स हमारा सेल्स टैक्स का है, मैं इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहा हूँ। लेकिन बात क्या मैं करना चाह रहा हूँ कि बच्चों, ये तो एफबीआर 5 लाख बंदों की, अब खुद सोचो बच्चों कि पूरे पाकिस्तान में ऑल दो 5 से 10 लाख के करीब वकील होंगे, जिसमें से कॉर्पोरेट वकील हम कह सकते हैं कि 10,000 होंगे मुश्किल से। ठीक है,
और 10,000 में से भी जो काबिल लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, वो तकरीबन 1,000 होंगे। ये मैं हकीकत के हिसाब से बयान कर रहा हूँ कि जो मुझे पता है इस बात का। उन 1,000 बंदों के पास 5 लाख लोगों की रिटर्न जाएगी। अगर आप काबिल बनोगे आपके पास आएगी। कोर्स का मकसद यह है आपको एक स्किल देना, एक स्किल आप में डेवलप करना कि आप लोग जो बिजनेस एंटिटीज हैं उनको ग्रैब कर सको। सेल्स टैक्स बिजनेस एंटिटीज के लिए लगा करता है। आप लोग उनको ग्रैब कर सको, अपनी अर्निंग खुद से कर सको, खुद से आगे बढ़ सको। तो हमारा कोर्स की पूरी 100% यही इंटेंशन है, नथिंग एल्स देन दिस। आप लोग सीखो, आप लोग अपने कैरियर में जाओ। लोग भागते फिर रहे हैं, जो लोग, अगर मैं हकीकत बयान करूं तो आप लोग मेरे पास यहाँ पढ़ने ना आते। अगर आप लोग क्या कहते हैं मतलब इतने वेल ऑफ होते, तो आप लोग यूके, यूएस या किसी और कनाडा वगैरह जैसे मुल्क में जाके जॉब करना शुरू कर चुके होते। अब हमारी मजबूरी ये है, जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हैं, हमारी मजबूरी है कि हमने पाकिस्तान में रहना है। और पाकिस्तान में रहना है तो हमारे पास जरूरत ये है कि स्किल्स होनी चाहिए। अब स्किल्स होनी चाहिए, हमने पैसा कमाना है क्योंकि महंगाई हो गई है। हम जहां पर एक डेली डे जॉब कर रहे हैं फ्रॉम 9 to 6, हम डे जॉब के अंदर हम अपने घर का खर्चा प्रॉपर मीट नहीं कर रहे होते। तो जब हम घर का प्रॉपर खर्चा मीट नहीं कर रहे, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमें सोचना पड़ता है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके कमा लें। एक इलॉन मस्क है, आप लोगों को पता है, जो अमेरिका का बिलियनर है, जिसकी टेस्ला गाड़ी है, जिसकी स्पेस एक्स है, वगैरह वगैरह, उसकी काफी कंपनीज हैं। उसकी एक फेमस कोटेशन है, मैं हर बार देता हूँ। वो कहता है कि, सॉरी, उसकी कोटेशन है, वो हर बार कहता है कि वाई सेव 10% ऑफ योर इनकम, वाई नॉट अर्न मोर। कि 10% सेव क्यों करना है आपने अपनी इनकम का, आप ज्यादा अर्न क्यों नहीं कर लेते? तो टेक्निकली स्पीकिंग आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग, अब मेरे जो कोर्स है ना बच्चे, अगर मैं एक बाखुदा बयान करूं कि जो मेरे कोर्स की फीस होगी ये पीनट्स के बराबर है, मतलब ना होने के बराबर है हकीकत में। आप लोग मार्केट में जाएंगे इंशाल्लाह, आप लोग जाके पढ़ेंगे, आप लोग जाके काम करेंगे। जब आप काम करेंगे ना, आप इसी कोर्स की बेसिस पे इंशाल्लाह विद इन अ ईयर आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप लोग एक एक क्लाइंट से पर मंथ 20 से 25 हजार से लेके आप 35-40 हजार की एक रिटर्न फाइल करोगे। और आपके पास कुछ नहीं तो 10 से 15 क्लाइंट आ जाएंगे, मंथली रिटर्न है ये। तो ये कोर्स का मकसद ये है कि आप लोगों की जो एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा किचन अमाउंट है, जो घर के पैसे हैं, वो इस कोर्स से बचे। ये जितने भी हमारे पास कोर्सेज, जो हम इस कॉलेज में कोर्सेज चल रहे हैं, उनकी इंटेंशन इसके अलावा नहीं है कि आप लोग स्किलफुल बन सको। आप मेरा मेरा प्राइमरी, आई एम अ लॉयर, मेरा प्राइमरीली काम जो है वो लॉ फर्म से है, ठीक है, मैं वहां पे भी अर्न कर रहा हूँ। और यहाँ से भी मतलब मुझे जिसे कह लो कि शायद पैसे आ जाएं, जो कि एक डिफरेंट चीज है। लेकिन पॉइंट ये कि आप लोग जो स्किल यहाँ से सीखोगे, उसके पैसे यहाँ पे काम दोगे, और जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जाके सीखोगे, मार्केट में जाके बैठोगे, तो इससे 10 गुना ज्यादा आप लोग इंशाल्लाह अर्न करोगे, और 1 साल के अंदर अर्न कर लोगे। तो आप लोग सीखो और आगे किसी को सिखाओ, अपने आगे बच्चों को ट्रेन करो। जो आप लोग इंशाल्लाह इस कोर्स में सीखेंगे, और इतना इल्म होगा कि आप लोग आगे लोगों को सिखा भी सकेंगे इंशाल्लाह। खैर, इस कोर्स में अब यहाँ पर छोटे ये जो 4-5 तस्वीरें लगी हुई हैं, दैट डजंट मेक अ सेंस वैसे। लेकिन हमारे जो कॉलेज है उसमें इन सब की रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस आपको सिखाई जाती हैं। एफबीआर की भी, सिक्योरिटी हमारे कॉलेज में। आपके कोर्स में जो हम डिस्कशन होगी, उसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो लिखा हुआ है ये डिस्कशन होगी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिस्कस होगा। इसके अलावा बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी भी है, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी भी है, वो भी हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। बट उनकी तस्वीरें बहुत बड़ी थी तो यहाँ पर थोड़ी सी लगाई गई हैं, जो हकीकत बयान करता हूँ। तो हम इसमें ये सब इन कंपनीज की, सब इन एंटिटीज की, सब इन रेगुलेटर्स के साथ आपने क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो हमारे कोर्स में काफी हद तक, इस 1.5 महीने के अंदर काफी हद तक आप लोगों को सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। ये वही बच्चा, स्लाइड्स वही है, बस बोल मैं रहा हूँ, फर्क कोई नहीं है। फवाद और मुझ में भी फर्क कोई नहीं है वैसे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इल्म हासिल करने, वही, अच्छा ये स्क्रीन पे हो गया, जो बंदा इल्म हासिल करने के रास्ते पे चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। सिंपल सी बात है, इल्म हासिल करना है, कहते हैं जाओ चीन चले जाओ, कोई मसला नहीं। पॉइंट सिंपल सा ये है कि आप लोग इल्म हासिल करने जाओगे ना, तो रास्ते एंड में पहुंचोगे अल्लाह के पास ही। इल्म का असल मुंबा अल्लाह की जात है, इल्म का सरचश्मा अल्लाह की जात है, कुरान है, हदीस है, सुन्नत है, अल्लाह का कलाम है।
ठीक है, तो वो आप लोग जितना आगे आओगे इसको सीखने के लिए, आपको रास्ते में ऐसे बहुत चीजें, इवेंट्स आएंगे जिंदगी में, आप आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के करीब होगे। और जो लोग कहते हैं ना कि इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन या ये टैक्स के कोर्सेज या ये लोगों के कंसेप्ट बने हुए हैं, कुछ लोगों के जो प्रिमिटिव किस्म के लोग हैं जो कि हमारे देहातों में होते हैं या ये होते हैं, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं होता तो वो इस तरह की बात करते हैं। गलत वो भी नहीं कहते, उनके पास अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहे होते हैं। तो वो यही कह रहे होते हैं कि भैया ये काम गलत है, इसमें सूद है, इसमें ये है, जबकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, हमारे किसी भी कोर्स का इस तरह के एलिमेंट से ताल्लुक नहीं होता। हम लोग जस्ट बताते हैं कि करना क्या है। ठीक है, ये एक मेरी ब्रीफ सी प्रोफाइल है बच्चों। मेरा नाम शरियार खान है, जो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है। और क्या कहते हैं, अच्छा, अच्छा, मेरा नाम शरियार खान है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैं एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसके अंदर सीनियर लीगल काउंसिल टैक्स लिटिगेशन भी हूँ। मैं रफाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अभी खैर मेरा खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम। अब मैं तो फुल सलातीन लॉ पार्टनर्स में होता हूँ। और मैं सलातीन लॉ पार्टनर और जो स्कूल ऑफ कॉर्पोरेट एंड अप्लाइड टैक्सेशन है उसका मैं मैनेजिंग पार्टनर भी हूँ। मैंने एक इधर इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में, जो कि अच्छा इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद। वहां पर मैंने 1.5 साल पढ़ाया तकरीबन। अब मैं वहां से मैं क्विट करके इधर आ चुका हूँ। मैंने अपना कॉलेज बनाया है, मैं अपने कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। वो भी अच्छे लोग हैं, हम भी बुरे लोग नहीं हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन कोई वजूहत थी, मैं वहां से इधर आ गया था, बट मैं किसी को बुरा कहने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे। खैर, सिंपल सी बात ये। अच्छा, ओवरऑल मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो 12 साल का तकरीबन से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे 11 साल लिखा हुआ है, लेकिन खैर और मैंने काफ़ी जगह पे काम किया हुआ है। ये जस्ट बेसिक प्रोफाइल है, इतनी कोई वो नहीं सोचने की। अच्छा, मैं इस कोर्स के जो फवायद हैं वो बच्चों को थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इस कोर्स से फ़ायदे क्या होंगे वो देखते हैं। ये थोड़े सा हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, जो जूम सेशन क्या होगा, जो थोड़ा सा हम बताएंगे कि हम पढ़ेंगे कैसे, हमारा मोड, टीचिंग मेथड क्या होगा, थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हम ऑनलाइन जूम सेशंस करेंगे बच्चों। मैं एक बैच है, पहली क्लास होगी नेक्स्ट मंडे से, जो कि बनती है, जस्ट अ मिनट बच्चों मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। आई गेस फ्रॉम 18 18 तारीख को हमारी पहली क्लास होगी बच्चों, इंशाल्लाह, जो कमिंग 18 है ना। और आज क्या है, 10, हाँ, 18 तारीख को हमारी पहली क्लास होगी। 18 को कोर्स हम ऑफिशियली स्टार्ट कर देंगे बच्चों। 18 और 19 को 2 क्लासें होंगी, हर रोज एक क्लास होगी। 18 और 19, 18 को एक क्लास, 19 को 2 क्लास, दूसरी क्लास। और ये हफ्ता इतवार बनते हैं। टोटल जो 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम होगा हफ्ते इतवार को। आप लोगों ने जूम पे अवेलेबल होना है बच्चों, प्लीज अवेलेबल हो जाइएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट इस टाइम पे अवेलेबल हो जाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा। मैं ये नहीं कहता बच्चों, बस कोशिश करिएगा अवेलेबल होने के लिए। आप अवेलेबल होंगे, आप लोग सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछ सकेंगे। टेक्निकल टॉपिक्स हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स इनकम टैक्स से थोड़ा टेक्निकल है, बट छोटा जरूर है। तो थोड़ा सा अवेलेबल होंगे तो क्वेश्चंस भी होंगे, मजा भी आएगा। खैर, हमारे कोर्स की जो लेंथ है वो तकरीबन 1.5 महीने की लेंथ होगी मैक्सिमम। इससे मैं कोशिश करूंगा कम हो सके। ज्यादा आप लोग करना चाहोगे तो ज्यादा होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। खैर, अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि जितने भी हमारे जूम सेशंस होंगे, जैसे सेम सेशन जो अभी आप लोग अटेंड कर रहे हो, ये रिकॉर्डेड सेशन होगा। ये रिकॉर्डेड सेशन होगा बच्चों। हम इसमें हर क्लास को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको अपने पोर्टल पे लगाते हैं। हम अपने इसको पोर्टल पे लगाते हैं, क्योंकि अभी हम बैठे हैं इधर, तो मैं अभी आप लोगों को बच्चों दिखा भी देता हूँ। अच्छा, जिस तरह ये बच्चों हमारा पोर्टल बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें जितने भी बच्चे हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ बेसिकली, कि जितने भी बच्चे होंगे बच्चों, वो सारे के सारे, ये हमारे बैचेस डिफरेंट चल रहे हैं, जो भी बैचेस चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट में टैक्स के या डिफरेंट डिफरेंट स्कीमों के चलाए हुए हैं। तो जैसे ही कोई भी बैच है हमारा, तो उस बैच के अंदर हम लेक्चर्स अपलोड कर देते हैं आप सबके सामने। मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे सैलरी इनकम है, ये इनकम टैक्स का सेशन है, तो जितने भी हैं वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे अपलोड हो गए बच्चे, यहाँ पे जितने भी बच्चे आ गए, वो जितनी दफा मर्जी चाहें, जितनी दफा मर्जी चाहें इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि ये अब कोई भी है, अब मैं इसमें अटेंडेंस चेक करता हूँ, मतलब आप लोगों के वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि किस किस बच्चे ने कितना कितना
यहाँ पर व्यू किया हुआ है इन सेशंस को, कितने इनरोल्ड हुए हैं, ये सारे मतलब एक तरह से यहाँ पर आप सबके सामने नजर आएगा। तो जिस बच्चे ने जो जो सेशन लिया है वो यहाँ पर हमें पता चल रहा होता है। तो जो बच्चा आएगा यहाँ पर हम उसको यहाँ पे पूरे का पूरा फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं हो सकता फॉर सम रीजन। तो अगर कोई फॉर एनी रीजन क्लास मिस भी हो जाती है किसी की, तो यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर लगा हुआ होगा। जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, अगर आप अवेलेबल नहीं है बच्चों, वजूहात होती है क्योंकि घर में बैठे हुए हफ्ते इतवार को काम होते हैं, तो आप क्लास के बाद ये रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा। आपका जब दिल चाहेगा इस रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन सकते हैं, और सुनने के बाद अगले दिन जरूर आके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने सवाल होंगे इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूंगा। अगली मेन चीज, जितने भी सवाल होंगे। अच्छा, और आप लोगों का ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इसकी एक्सेस कब तक होगी, मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स जितने भी हैं, आप एक मतलब माशाल्लाह से क्लास में आएंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, जो भी है आप क्लास में भी सुन सकते हैं। क्लासेस खत्म हो गई, आपका हमारा सेशन ओवर हो गया, उस सेशन के बाद भी आप इस क्लासेस को सुन सकते हैं 1 महीने तक। 1 महीने आफ्टर एंडिंग ऑफ द कोर्स आप 1 महीने तक मजीद इस कोर्सेज को जितनी दफा मर्जी चाहे सुन सकते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप लोग इसकी वीडियो ना बनाएं। कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है क्लाइंट्स का, हम कॉन्फिडेंशियल डाटा हम आपको दिखा सकते हैं, बट हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज ये शेयर ना करिएगा आगे। तो जब ये शेयर नहीं करेंगे आगे, तो उससे हमें फायदा होगा। जैन, अच्छा, जब ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों के पास आएंगे, आप 2-3 दफा मर्जी सुने, ये सब कुछ अवेलेबल होगा। तो ये ओवरऑल हमारा टीचिंग मैकेनिज्म होता है यहाँ पर इस कॉलेज में। खैर, आगे चलते हैं, कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या बच्चों। ये बेसिक्स लिखे हुए हैं, दीज आर जस्ट वेरी बेसिक्स। जो जो चीजें हम पढ़ेंगे बेसिक्स हैं। सेल्स टैक्स एक्ट, एफईडी एक्ट में क्या पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स, इसमें सेल्स टैक्स सर्विसेज भी शामिल है वैसे। सेल्स टैक्स के कंसेप्ट क्या क्या हैं, क्योंकि 8 से 10 कंसेप्ट हैं सेल्स टैक्स के। सेल्स टैक्स इज वेरी स्पेसिफिक। अब अगर मैं इनकम टैक्स की अगर आपको थोड़ी सी बात बताऊं, आप लोग अगर कोई थोड़ा बहुत जानते भी हो इनकम टैक्स को, तो थोड़ा सा बच्चों क्या कहते हैं जरा, अगर हम समझते हैं इनकम टैक्स को, तो इनकम टैक्स कहता है मेरी एक कंपनी है, वो 50 काम करेगी, 50 प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, उससे इनकम आती है। जो भी इनकम आएगी उससे, उन 50 प्रोजेक्ट्स की वजह से जो भी इनकम आती है, वो सारी की सारी इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट होती है इकट्ठी। जबकि सेल्स टैक्स में इस तरह की बात नहीं होती। सेल्स टैक्स में होता है कि क्या आपने पेंसिल बेची है, बॉल पेन बेचा है, लैपटॉप बेचा है, कंप्यूटर बेचा है, आपने फर्नीचर बेचा है, आपने कटलरी बेची है, आपने बुक्स बेची हैं। आइटम बेस्ड होता है सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स हमेशा आइटम बेस्ड रहेगा। आइटम बेस्ड होने की वजह से लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट समझना ज्यादा आसान हो जाता है। तो खैर, कंसेप्ट ऑफ द सेल्स टैक्स जो 8 से 10 कंसेप्ट हैं वो हम सारे के सारे पढ़ेंगे, जिसमें इनपुट और आउटपुट टैक्स का एक कंसेप्ट आता है। कितना इनपुट माइनस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, आप लोगों के जहनों में एक सिंपल सा कंसेप्ट होगा कि आप लोगों की इनकम क्या है। बेसिक इनकम क्या है, इनकम इनकम क्या होती है, आप लोग जो अर्न करते हो वो इनकम है। लेकिन आप लोगों के अखराजात भी तो होते हैं, तो जो अखराजात है अपनी इनकम में से माइनस करते हो आप, तो जो रिमेनिंग पैसे बचते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट होता है। Just एक मिनट बच्चों। अच्छा, जो प्रॉफिट होता है बच्चों, वो अब हमने डील करना है आगे। अब आगे कैसे डील करना है, अब प्रॉफिट पे टैक्सेशन होगी। सेल्स टैक्स के काफी कंसेप्ट्स इनकम टैक्स के करीब करीब हैं, बट उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। फंक्शनैलिटी डिफरेंट इस तरीके से है कि जो सेल्स है आपकी, वो उस पे जो टैक्स होता है, जो सेल करने पे टैक्स होता है उसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं, और जो परचेज करने पे टैक्स होता है उसको हम इनपुट टैक्स कहा करते हैं। तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या होगी कि कितना टैक्स पे होना है, खैर क्लासेस में हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करेंगे तो वो सेल्स टैक्स लायबिलिटी हुआ करती है। तो ये होते कैसे हैं, कितना एडजस्ट कर सकते हैं, कितना इनपुट माइनस कर सकते हैं आउटपुट टैक्स में से, ये सारे कंसेप्ट जो, जिसे कह लो कि 90% ऑफ द लिटिगेशन इन फील्ड जो है,
90% ऑफ द लिटिगेशन अबाउट सेल्स टैक्स जो फील्ड में है वो सारी इनपुट एडमिजिबिलिटी पे है। ये जो हमारे पास थर्ड आइटम आ रहा है ना, ये सबसे ज्यादा अहम है। हमारे सेल्स टैक्स में सबसे ज्यादा अहम ये है, इसके ऊपर सारा सेल्स टैक्स रिलाय करेगा। खैर, फिर उसके अंदर फिर जो उसको असिस्ट करते हैं बच्चे, सारी चीजें उसको असिस्ट करती हैं, जैसे स्केड्यूल्स हैं। स्केड्यूल्स में वो आइटम्स लिखे होते हैं, जैसे आप बिस्किट खाते हो वो भी लिखा हुआ है, आप दूध पीते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, पेंसिल, लैपटॉप, मोबाइल, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे मेंशन है हर स्केड्यूल के अंदर। हर स्केड्यूल का रेट मुख्तलिफ है। तो हम काफी ज्यादा स्केड्यूल्स की स्टडी भी करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू हो जाए, थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। फिर आगे प्रोविंशियल के टैक्सेशन, मतलब आप लोगों को पता है कि एक 18वीं तरमीम आई थी सन 2007-8 में, तकरीबन 9 में ऐसे ना। तो वो 18वीं तरमीम जब पास हुई, उससे क्या हुआ कि वफाक के कुछ हकूक कम कर दिए गए थे, सूबों को खुद मुख्तारी दे दी गई थी काफी चीजों के अंदर। तो जो सूबों को खुद मुख्तारी मिली थी इन सेल्स टैक्स, ठीक है, वो सेल्स टैक्स में खुद मुख्तारी मिल गई थी, और उसकी वजह से, और कहाँ कहाँ तक, जैसे कि अब एक मैं सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं कि एक होते हैं गुड्स, एक होती है सर्विसेज। गुड्स का काम रह गया सिर्फ फेडरल तक, इस्लामाबाद की हद तक, कानून साजी की हद तक। वो इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी गुड्स बिकेंगे, पूरे पाकिस्तान में, सॉरी, पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी गुड्स बिकेंगे, वो सारे के सारे फेडरल स्टैचू जो सेल्स टैक्स एक्ट है उससे पर्टेन करेंगे। जबकि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, जैसे मैं आपको टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है, ऑडिट सर्विसेज होती हैं, लीगल सर्विसेज होती हैं, जैसे फ्यूमिगेशन सर्विसेज होती है, मतलब 100 तरह की सर्विसेज हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, जैसे शिप एयरलाइन सर्विसेज हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जितनी भी सर्विसेज हैं उन सबको सूबाई लेवल पे अब देखा जाता है, ना कि वफाक के लेवल पे। तो खैर, जितनी भी सर्विसेज हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, किस तरह हमने इसको डील करना है, तो ये सारी चीजें हमारे इस कोर्स का हिस्सा बनेंगी। ये आम चीजें नहीं है बच्चों, ये इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड दिस, और इट्स नॉट डिफिकल्ट एज वेल टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप पढ़ लोगे तो मैं पढ़ाऊंगा बच्चों कानून पढ़ना कैसे है, कानून की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, कानून समझना कैसे है। ये चीजें पढ़ाना मेरा काम है। पढ़ना, मेहनत करना, उसको रिपीट करके आना, रिवाइज करके आना आप लोगों का काम है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा। सीखना, जबरदस्ती जहन में डालना, व्हाटसोएवर आपका काम है। मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा थोड़े से। मैं बिल्कुल कोई टेस्ट के हक में नहीं होता, मैं स्किल डेवलपमेंट के हक में होता हूँ। बच्चा सीख जाए, दिल से सीखे, बच्चा खुद ही काम कर जाएगा। इंडिपेंडेंस दे दो बच्चे को। अगर हम जिस तरह कहते हैं कि कॉमनली एक चीज सोचा करते हैं कि जो बच्चा मेहनत करेगा ना उसको ऑटोमेटिकली ना चीजें, रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। जो मेहनत मेहनत करने वाले लोग हैं उनको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, दुआओं की जरूरत होती है, वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो मेरा हमेशा मानना उस तरफ रहता है। तो खैर, ये चीजें हम जरूर पढ़ेंगे। फिर इन सब को कंसेप्ट को पढ़ने के बाद इन सब की रिटर्न्स फाइल करेंगे, प्रोविंशियल भी, सूबाई रिटर्न्स भी इंशाल्लाह, और वफाक की रिटर्न्स भी। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट मिस हुआ हुआ है, जैसे कि विदहोल्डिंग ऑफ सेल्स, जैसे किस अमाउंट पे कितना टैक्स विदहोल्ड करना है, खैर वो हम पढ़ेंगे, वो स्केड्यूल्स के अंदर आ जाता है। अच्छा, फिर कौन कौन सी कवानीन को पढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट कोर्सेज हैं, मेरा जो फोकस रहेगा वो सेल्स टैक्स के ऊपर ही रहेगा। तो सेल्स टैक्स एक्ट और फिर सूबाई सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, इसके ऊपर मेरा प्राइमरीली फोकस रहेगा। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, एक वैसे मैं बता देता हूँ कि पहले क्या होता था, मदर ऑफ ऑल सेल्स टैक्स जो था वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट था। पूरे पाकिस्तान में एक्चुअल में जो सेल्स टैक्स जो था वो पहले एग्जिस्ट एज सच नहीं करता था, फेडरल एक्साइज एक्ट एग्जिस्ट करता था पहले। फेडरल एक्साइज को जब वसी किया गया तो उसकी दो शाखें बना दी गई, एक सेल्स टैक्स एक्ट और एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट। तो वो पहले का एग्जिस्ट करा था। फिर 18वीं तरमीम आई, तो सेल्स टैक्स एक्ट में से सूबाई कवानीन निकल आए, जैसे कि पंजाब का, सिंध का, केपीके का, बलूचिस्तान का और इस्लामाबाद का भी। तो हर सूबे का एक तरह से सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट निकला, वो हर सूबे की असेंबली ने बनाया। तो ये यहाँ पर मैंडेट होता है इस तरीके से, और हम ये काफी हद तक कवानीन पढ़ेंगे।
ये सारे पढ़ने कैसे हैं बच्चों, मेरा काम है सिखाना, पढ़ना पढ़ाना मेरा काम है, दिल से पढ़ना आपका काम है। अगर मेरे बच्चों मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती होती है ना बच्चों, मैं अपनी गलती सुधारूंगा, मैं कोई गलत कंसेप्ट बताऊंगा, कोई बच्चा मुझसे 10 गुना अच्छा बच्चा क्लास में भी बैठा हो सकता है, वो अगर कोई बात सही करेगा तो मैं, आप मुझे अडॉप्ट करते हुए भी देखोगे, और मैं माजत भी करूंगा आप लोगों से कि मैं भी मेरी अंडरस्टैंडिंग निकालता हूँ। हम सारे के सारे यहाँ पे जो सीखेंगे, इंशाल्लाह कंबाइन एफर्ट होगी। हाँ, वन चीज मैं बता दूं, मेरे एक क्लास में अगर कोई बहुत ही स्पेसिफाइड किस्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा होगा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफेशनल बैठा होगा, कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बैठा होगा, कोई मर्जी बैठा हो, और एक बच्चा बीकॉम किया हुआ बैठा होगा, एक बच्चे ने एलएलबी की होगी, एक बच्चा एलएलबी कर रहा होगा, एक बच्चा बैचलर्स कर रहा होगा, एक एफएससी करके आया होगा, मेरे लिए सारे के सारे बराबर हैं, कोई बच्चा मेरे लिए स्पेशल नहीं है। मैंने, अगर कोई छोटा बच्चा सवाल करेगा, मैं बड़े से कहूंगा बच्चे रिस्पेक्ट करो, उसको इल्म नहीं है, अभी सब्र कर लो, आप एक वक्त आएगा आप सबके पास जो मेरे पास इल्म है, शायद ज्यादा हो, लेकिन मैं हकीकत बयान करता हूँ, आप लोगों के पास शायद वो इल्म ना हो। तो जरा इस एनालॉजी पे चलिएगा, अपने इल्म को थोड़ी देर तक अपने अंदर समा के रखिएगा। आप अपने इल्म को मुझसे कॉन्ट्राडिक्ट, जब मैं सवाल कहूंगा तो सवालों के जवाब में मुझे बताइएगा, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप लोग मेरे साथ बहस करोगे किसी भी लॉ पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि उसका मजा अपना होता है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जितने भी सवाल करोगे बच्चों, जो और तो जैसे मजीद सवाल होंगे, हाँ एथिकल सवाल, नॉट के अनएथिकल सवाल, हमारे टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चंस, मैं आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं उसका आंसर आपको दे के रहूं। तो खैर, ये सब चीजें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा मजीद कुछ और जो सीएसएक्स मटेरियल है, ये सारे के सारे जितने भी लिखे हुए हैं, ये इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों। ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रोवाइड ना किए जाए, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड टू यू, सो दैट कि आप लोग इसको पढ़ सको। और आप लोगों को मैं यहीं से पढ़ाऊंगा, मैं जो प्रोवाइड करूंगा वहीं से दिखा के पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये कुछ कवानीन है जो हम पढ़ेंगे बच्चों। आप में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जो कि फॉर देम दे वुड थिंक कि वो अंडर क्वालिफाइड है, फॉर देम दे वुड थिंक कि वो अंडर क्वालिफाइड है, बट एक्चुअल में अ, आप जो जितने भी बच्चे हैं वो समझेंगे कि वो अंडर क्वालिफाइड है, लेकिन हकीकत में बयान करूं कि जरूरत नहीं है उनकी कि वो ये सोचें कि वो अंडर क्वालिफाइड है। दे कैन फाइल देयर रिटर्न्स, वो कंपनी की भी रिटर्न कर सकते हैं, सेल्स टैक्स की, इसमें कोई पाबंदी नहीं, बट प्रोवाइडेड दैट कि उनके पास वो स्किल सेट हो। जब वो स्किल सेट होगा तो वो रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूंगा, तो ये जो जितने आपके सामने लिखे हुए पॉइंट्स, ये तमाम के तमाम वो पॉइंट्स हैं जो बच्चे जो होते हैं उनके लिए कोई डिग्री होना जरूरी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर वो इल्म रखते हैं तो दे कैन फाइल दिस रिटर्न, ठीक है, रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम है कि जो क्वालिफाइड नहीं भी होते तो वो काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, कंपनी की एनुअल कंप्लायंस करना, कंपनी खत्म करना, सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन करना, पार्टनरशिप फॉर्मेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा विद होल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, फाइलिंग फॉर एग्जम्पशन ऑफ एप्लीकेशन, फाइलिंग ऑफ अपील्स, बेतहाशा चीजें हैं जिसके लिए आपको कोई डिग्री लाइसेंस होने की जरूरत नहीं है, बस इल्म हो बच्चों, इल्म हो, कर सकते हो। मेरा सिर्फ टारगेट ये है कि आप लोगों को जो मुझे आता है आप लोगों को पास ऑन कर सकूं, बाय एनी मींस आप लोगों को पास हो सकूं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें स्पेसिफाइड हैं जिसके लिए आपके पास डिग्री नहीं होगी, लाइसेंस नहीं होगा, तो बच्चों आप लोग वहां पे नहीं काम कर सकते। जैसे कि हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट में केस आर्ग्यू करना है, आप लोग नहीं गए हाई कोर्ट में, केस फाइल करने वाला हमारा मुंशी होता है जो मैट्रिक पास भी नहीं होता, उसको सारे कवानीन आते होते हैं। जबकि जबकि वो जो बकिया होते हैं भाई, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे मुंशी होते हैं जिनको कानून नहीं आता था, लेकिन उनको पता होता है काम पे कैसे करना है। हाउएवर, कि जहां यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आप लोग फाइलिंग करने की बात है, फाइल कर सकते हो, लेकिन कोर्ट में अपेयरेंस नहीं दे सकते, तो अपील्स में, ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप अब पेश नहीं हो सकते बिफोर एनी जज अनलेस आपके पास लाइसेंस हो। एक और सिनेरियो भी है जब स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है, टू दैट एक्सटेंट किसी खास मैटर के लिए आप कोर्ट में पेश होके आप केस आर्ग्यू कर सकते हो, वो स्पेशल केसेस में होता है। खैर, ये सब चीजें थी जो मेरे कोर्स से रेलेवेंट थी। मैं इसका थोड़ा सा एक एनोलॉजी आपको अडॉप्ट करके बता दूं कि मेरे इस कोर्स से कुछ फवायद होंगे जो मेरी नज़र में फायदे होते हैं। वो क्या क्या फवायद है, मैं थोड़ा सा कोर्स के बेनिफिट्स के जरा ऊपर जरा अपने
बात कर सकूं। जैसे कि इस कोर्स की वजह से बच्चों आप लोगों को काफी हद तक इस चीज का इल्म मिलेगा कि आप लोग रिटर्न कैसे फाइल करोगे, आप लोग केसेस कैसे फाइल करोगे, आप लोगों की ऑडिट असेसमेंट्स होती हैं वो कैसे आप उसको लेके चलोगे। तो वो सब कुछ इसी टॉपिक्स के अंदर जरूर आएगा हमारे साथ। इसी तरह फिर आप लोगों ने कंपनीज की जो रिटर्न फाइलिंग है, अगर टाइम पे नहीं करोगे, अगर आप इनपुट प्रॉपर एडजस्ट नहीं करोगे, तो उनके टेक्निकल जो रिस्क हैं वो आप उनको खत्म नहीं कर सकोगे। तो रिस्क मिटिगेशन यहाँ पे प्रॉपर समझाई जाती है कि आप लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है, कौन कौन सा इनपुट क्लेम करना है, कौन कौन सा इनपुट क्लेम नहीं करना। आप लोगों ने अपनी जो रिटर्न फाइलिंग के बाद अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होती है तो उसमें क्या चीजें लेके जानी है। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह यहाँ पर जरूर डिस्कस होंगी बच्चे क्लास में। कॉस्ट सेविंग जो सबसे बड़ी अहम चीज है कि आप कॉस्ट सेव करनी है आपने अपने क्लाइंट्स की। तो कॉस्ट सेव कैसे करोगे, उनको बताओगे। लोगों को ये नहीं पता होता यहाँ पे कि टैक्स कितना बनता है। तो लोगों को अगर आप टैक्स बता दो कि भाई आपका 1,000 टैक्स बनता है, 10,000 बनता है, 1 लाख बनता है, पीपल आर विलिंग टू पे। कि जब उनके पास उनको कोई नोटिस ना आए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो लोग विलिंग होते हैं कि हमारे साथ जो मर्जी करना है करो, जो टैक्स बनता है दे दो, हमें कोई तंग ना करे एफबीआर से। तो आप लोग उनकी हकीकत में लिटिगेशन कॉस्ट बचाते हो, आप लोग उनकी बहुत ज्यादा, जो कि एफबीआर में रिश्वतें चलती हैं, जो 2 नंबरी बातें सुनी हुई हैं फजूल सी, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे काफी हद तक इसको समझाएंगे कि कैसे मिटिगेट करना है, आपने क्लाइंट को खुश कैसे करना है इन मामलात में। प्रोफेशनल डेवलपमेंट बच्चों आप लोगों की यहाँ पर ये होगी कि आप लोग जो टैक्स कंप्लाइंसेस हैं उनकी प्रॉपर और जिसे कहते हैं अप्रोप्रिएटली आप लोगों ने जवाब कैसे देना है किसी भी नोटिस का, या आप लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है तो कैसे करनी है, क्या चीजें लेके चलनी है, रिटर्न आफ्टर रिटर्न फाइलिंग आपने क्या क्या हरकतें करनी होती हैं अपने पोर्टल के साथ। तो वो सब कुछ डिस्कस होगा। फिर लीगल कंप्लाइंसेस जो हैं, जो टैक्स लॉ से आप उसके ऊपर अपने क्लाइंट्स को जरूर उस पर एम्फेसाइज करोगे, किस तरह आपने कौन कौन सी कंप्लाइंसेस करनी मैंडेटरी हैं अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होते हो। तो आप लोगों की ये जो प्रैक्टिस है एथिकल प्रैक्टिस इस सेंस में होगी कि जब आप लोग हलाल पे कमाने की तरफ ज्यादा मूव करोगे, यहाँ पर हम फोकस इसी चीज पे करते हैं कि बच्चे हलाल कमा सको। जो रिश्वत कमाने वाला है, जिस तरह बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे नामी गिरामी हैं लोग कुछ पाकिस्तान में, तो वो मशहूर ही सिर्फ 2 नंबर कामों से हैं। हलाल कामों से जो मशहूर लोग हैं वो हैं ही नहीं तकरीबन। जो एक दो हैं उनका फिर उनके मसले बहुत हैं। खैर उस पर डिस्कशन नहीं होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अपनी इस प्रोजेक्ट को इस अपने काम को एथिकली कैसे परफॉर्म करना है, सो दैट के आप लोग के आज इधर भी और आखिरत में भी आप लोगों की बचत रह सके। खैर कितना सेल्स टैक्स बनता है आप लोगों को ये समझ आ जाए क्या टैक्स है एक्चुअल में, तो फिर आप लोगों की जो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग होगी फॉर क्लाइंट वो आप लोगों की आसान होगी। आप क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हो, प्रॉपर ओपिनियन दे सकते हो कि भाईजान किस तरीके से आप लोग ये काम करोगे तो बच जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एग्जम्प्ट एंटिटी है, अगर वो टैक्स उसके लिए सिंपल सी बात है कि उसने टैक्स पे नहीं करना, लेकिन इनपुट उसको एडजस्टमेंट नहीं मिलती। तो अब एक सिंपल सी बात है कि आप लोगों को ये बात जब पता होती है, तो फिर इनपुट कम से कम कैसे एक्वायर करना है वो सब चीजें डिस्कस। तो आप एग्जम्प्ट एंटिटी से उठा लो गुड्स। तो खैर ये डिस्कशन होगी हमारी ड्यूरिंग द सेशन, हम उसको देखेंगे जरूर। फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव यहाँ पर तो अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनली आप लोगों पे सेल्स टैक्स चार्ज होता है कि नहीं होता, डिस्कशन होगी उसके ऊपर। आप लोग क्लास में बैठोगे, आप लोग एक दूसरे के साथ गपशप होगी। आप लोग क्लास में जब तारुफ होगा बच्चों का, तो आप लोगों को पता चलेगा कि फलाना बच्चा कोई किस प्रोफेशन से, कोई बंदा किस प्रोफेशन से है। तो एक ग्रुप्स में व्हाट्सएप में जब चैट चैट होगी, कोई बच्चा सवाल पूछेगा, तो आप लोगों की आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होती है, जिसकी वजह से आप लोगों की नेटवर्क आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उससे आगे लेके चल सकते हो। एडाप्टेबिलिटी जो आप लोग की है वो इस सेंस में होती है कि जो भी रिक्वायरमेंट टैक्स रेगुलेशन और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो होती हैं, वो उसकी जो रेगुलर कंप्लायंस आप करते हो, हर 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 महीने कर रहे होते हो, हर सूबे में कर रहे होते हो, तो टेक्निकली आप अपने आप को इन दैट रेलेवेंट एरिया अपने आप को एडाप्टेबल कर रहे हो उस रेलेवेंट एरिया के इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो खैर जिसे कहो कि जो एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एडवांटेज होता है कि जो भी कंप्लाइंसेस होती हैं उसकी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि इतना टैक्स आएगा, इतने हमारी फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी होंगी, वो सारा कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय। बच्चे सना बच्चे फॉर लाइसेंस के लिए सीए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है नहीं बच्चे। कॉमर्स की डिग्री, अगर आपने इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बनना है, तो आपने किसी कॉमर्स डिग्री में जिसमें टैक्स और अकाउंटिंग हो, वो उसमें आपने मतलब पढ़ा हुआ हो, तो फिर आप क्वालिफाइड हो कि टू बी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। तो ये इनकम टैक्स रूल्स में लिखा हुआ है वैसे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जी जी उस्मान बच्चे।
जी उस्मान बच्चे कुछ कहना चाहते हो तो बोल लो बच्चे। आपने सर शरियार लिखा, मैं कहा जी बच्चे, मेरा नाम सर शरियार, शरियार नाम ही है मेरा। अच्छा, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि हम अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। यहीं पे हम, मैं अपनी ओरिएंटेशन यहाँ पे मैं एंड करता हूँ बच्चों। आप लोगों के कुछ भी सवालात हैं, एनीवन इफ कुछ भी कहना चाहता है, कोई भी बच्चा कोई भी बोलना चाहता है, तो बच्चों आप प्लीज यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। ये हमारी डिटेल्स हैं हमारे कॉलेज की, ये आप लोगों को आई होप सबको पता चल चुका होगा। तो जो भी पूछना था, थैंक यू सर, बस यही पूछना था। अच्छा उस्मान खान साहब, ठीक है। शाम फ्रॉम कराची, पीओएस इंक्लूडिंग आवर कोर्स, जी बच्चे इन आउट कोर्स, हमारे इन आर कोर्स, बिल्कुल जी जिशान भट्टी भाई, पीओएस जरूर हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसी इंटीग्रेशन होती है, क्या क्या पेनल्टीज हैं, किस किस कंपनी पे पीयूएस पे क्या होता है, कितना इनपुट एडजस्ट कर सकता है, तो पीयूएस के ऊपर सारी डिस्कशन होगी। वो हमारा वन ऑफ द मेन टॉपिक होगा, पॉइंट ऑफ सेल भी। तो और कोई बच्चा बच्चे किसी का कोई भी सवाल है, आप लोग माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, आप पे पाबंदी किसी को भी नहीं है, जो भी पूछा जाता है प्लीज पूछे बच्चों। कोई बच्चे, किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल है बच्चों, पूछ लो बच्चों, एनीवन। सर विथहोल्डिंग का सवाल था, विथहोल्डिंग। आप पूछें बच्चे। विथहोल्डिंग, व्हाट इज विथहोल्डिंग? क्या विद होल्डिंग क्या होती है? जी। अच्छा, हाँ, रिकॉर्ड, अच्छा, विद होल्डिंग बच्चे, आपका कोई भी टैक्स है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए आपकी, आपने 100 रुपए की चीज बेची है, उस पे टैक्स चार्ज होता है 10 रुपए, एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ। तो टोटल जो कीमत है वो 110 रुपए हो जाएगी। अब उसमें टैक्स का जी। पोर्शन है 10 रुपए। सेल्स टैक्स के जुमरे में बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स के जुमरे में नहीं। सेल्स टैक्स में ये होता है कि जो 10 रुपए है सेल्स टैक्स, जिस बंदे ने पेमेंट करनी है 110 रुपए, वो उस 10 रुपए में से कितनी पेमेंट रोकेगा और जमा कराएगा आपके नाम पर हुकूमत खजाने में, और कितनी पेमेंट उस बंदे को वापस कर देगा। मतलब 10 रुपए में से, मैं सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए पे 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल टैक्स था, सेल्स टैक्स। अब उस 100, टोटल वैल्यू थी 110 रुपए, अब 10 रुपए जो थी, 10 रुपए जो सेल्स टैक्स था, उसमें से जो पे कर रहा है 110 रुपए, वो कितनी अमाउंट विद होल्ड करेगा, कितनी अमाउंट अपने पास रख के खुद से जमा कराएगा हुकूमत पाकिस्तान को, और कितनी अमाउंट अगले बंदे को दे देगा। अज्यूम करते हैं 5 रुपए उसने विदहोल्ड कर लिया, अपने पास रख लिया। अब उसने अगले बंदे को 105 रुपए देने हैं, और उसी बंदे के नाम पर 5 रुपए हुकूमती खजाने में जमा कराने हैं, डायरेक्ट जिसे कह लो। मैं एग्जाम्पल के तौर हम्म। पर बता रहा हूँ। तो इस तरीके से विदहोल्डिंग हुआ करती है। कितनी विदहोल्डिंग होगी, क्या क्या करना है, वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली क्लास के अंदर विद एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह। ओके सर, ओके ओके। अच्छा, नजाकत बच्चे, नजाकत सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था, रिकॉर्ड लेक्चर बच्चे, आप लोगों को इंशाल्लाह यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा बच्चे। जी। यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह, आप लोग उस पे देख लेते हैं। आप नहीं, आप लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो जो कोर्स में कंफर्म होते जाएंगे इंशाल्लाह बच्चे, उन उन बच्चों का पोर्टल बनता जाएगा, उन उन बच्चों के पोर्टल पर भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स डलते जाएंगे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जैसे ही डलते जाएंगे तो वो वहां पे भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भी ये लिंक लग जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, किसी और का कोई भी सवाल बच्चे, एनीवन जिसका कोई और क्वेश्चन हो बच्चे, प्लीज पूछो। चलें बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, जो कि नेक्स्ट क्लास होगी हमारी 18 तारीख को इंशाल्लाह। कल लेटेस्ट अपडेट जो हुई है सेल्स टैक्स की, उसमें बैलेंस शीट लाजमी है जी बच्चे, बैलेंस शीट लाजमी है। उन्होंने बस बैलेंस शीट में उन्होंने एक चीज आइटम आसान कर दी कि पेएबल्स, लायबिलिटीज और कैपिटल बस इकट्ठा लिख दो, ये उन्होंने अपडेट की है, और कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा इकट्ठा लिख दो, कोई मसला नहीं है। आपको लायबिलिटीज और कैपिटल में डिवीजन नहीं करनी पड़ी, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसके अंदर भी फर्दर डिवीजन की जरूरत नहीं है। इकट्ठा लिख दो, हम उसको मान मान लेंगे। ये आई है लेटेस्ट अपडेट। अब बैलेंस शीट बच्चे, अगर क्लास में बैलेंस शीट का कोई मसला नहीं होगा बच्चे, वो 5 मिनट का टॉपिक है, वो अगर 5 मिनट नहीं तो आधे घंटे का टॉपिक हो शायद, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं कैसे बनती है वो नहीं बताऊंगा, ठीक है, होती क्या है, और इसका हमारी सेल्स इसके साथ क्या ताल्लुक है, वो जरूर डिस्कस होगा इंशाल्लाह। चलो, और कोई सवाल बच्चों, एनीवन? चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों, इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मुलाकात होती है।
अल्लाह हाफिज बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू उस्मान बच्चे, थैंक यू।